वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती सब लोग अच्छे होंगे। तो कल तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, आज तो धूप निकली है बहुत बढ़िया। इतनी तेज़ निकली है कि 2 मिनट नहीं बैठा जाएगा धूप में, और कल इतनी थी कि गलन टाइप ठंड थी। तो चलिए, अच्छी बात है। तो आप लोगों से मुझे एक बात शेयर करनी है, वो मैं करूँगी खाना खाने के बाद, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। मैंने शावर ले लिया है, पूजा पाठ कर ली है, आई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। मैंने सोचा यही व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, तो खाना खा के मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो चलिए चलते हैं नीचे। ये देखिए कितनी तेज़ धूप निकली है। मैंने इतने कपड़े धुल दिए हैं, अपने हस्बैंड के भी धुल दिए हैं, वो गंदे पड़े थे तो मैंने कहा धुल के रख देती हूँ। और चलिए चलते हैं हम नीचे। जब तक मैं नीचे जा रही हूँ खाना खा के आती हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में। ये देखो मैं नीचे आई, मम्मी कंबल में घुसी पड़ी है। मम्मी को नीचे ठंड लग रही है, ऊपर इतनी तेज धूप है, ऊपर नहीं जाएंगी, नीचे ही कंबल में घुसी रहेंगी और मोबाइल चला रही हैं। अच्छा ठीक, पापा आएंगे चलो ठीक है तभी चलना, खाना खाना खिला देना। तो मैं तो खा लेती हूँ, मुझे लग रही है बहुत तेज वाली भूख अभी। हम अभी कहाँ खाए तो मैं खा ले रही हूँ, मत खाओ अभी। अच्छा हाँ, अभी रोटी नहीं बनी है, रोटी बनेगी तब मम्मी खाएंगी। मैं तो चावल खा ले रही हूँ, मुझे रोटी से मतलब नहीं, खाना उसमें चावल से मतलब, तो मैं चावल सब्जी खा ले रही हूँ। खाना खा लिया, पेट पूजा तो हो गई है, पेट खोलो। चलती हूँ छत पे, क्योंकि नीचे लग रही है ठंड। ऊपर से भले धूप में ना बैठूँ, छाया में बैठूँगी, लेकिन ये तो है जैसी ठंड नहीं लगेगी। बहुत तेज वाली धूप है, बाप रे बाप। मैंने आप लोगों से बोला था मुझे आप लोगों से कुछ बात शेयर करनी है, जो कि ज़रूरी भी है, और लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें जानना। तो कल जब मैं सैफे गई थी अपने मम्मी पापा के साथ में उनको हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तो हुआ क्या था मेरे साथ में कि सैफे में एक नया रूल बन गया है कि मोबाइल से ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद ही आपका नंबर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद ही आपका पर्चा बन पाएगा। तो ये प्रोसेस पहले नहीं था, ये अभी हो गया है। तो हम गए, हमने पहले तो हम लाइन में लगे थे, हमें लगा था जैसे पहले लगता है वैसे ही होगा, लेकिन एक बंदे आए, उन्होंने बोला ऐसे नहीं लगेगा, पहले वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराओ जिसके भी नए नंबर लगने हैं, और उसके बाद ही आपका नंबर लग पाएगा। तो मम्मी का नंबर लगवाना था, मम्मी को तो फर्स्ट टाइम दिखाने गई थी मैं कार्डियोलॉजिस्ट को। तो वहाँ पे गई तो मुझे नहीं पता था कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि जो पोस्टर लगा था उसमें आरोग्य सेतु था और एक और आभा ऐप था। तो मुझे लगा शायद दोनों में से कोई भी करना है, मैंने आरोग्य सेतु कर लिया था। तो उसके बाद में जब वो हो गया तो फिर जो नंबर काट रहे थे, मतलब जो बंदे थे वहाँ पे, वो पूछने लगा कि ऐप डाउनलोड हो गया। मतलब लड़की देख के होता है ना, वो ज़्यादा ही कुछ अटेंशन देने लगना, ये सब करना कुछ लोगों की आदत होती है। तो फिर मैंने बोला आरोग्य सेतु हो गया है, तो कह रहे ये नहीं करना है, ये वाला करना है। उसने मेरा फ़ोन लिया, प्ले स्टोर में उसने सर्च मार के डाउनलोड पे लगा दिया इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद में इंस्टॉल हो रहा था जैसे तैसे, क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। तो डाउनलोड हुआ, उसके बाद में कम से कम लग गए थे 20 मिनट लग गए थे डाउनलोड होते होते, जबकि ज़्यादा बड़ा नहीं था ऐप, उसके बावजूद थी। फिर डाउनलोड हुआ, तब उसने उस बीच में कम से कम मुझे 15-20 बार पूछ चुका डाउनलोड हो के, जबकि वहाँ पे इतनी भीड़ थी, कम से कम 50-60 लोगों की भीड़ थी। उन सब को छोड़ के वो ज़्यादातर अटेंशन मुझे दे रहा था। मुझे समझ में आया था ये बंदा सही नहीं है, लेकिन होता क्या है, नंबर लगवाना है तो मजबूरी अपनी है, तो फिर ना चाहते हुए भी बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो फिर जब डाउनलोड हो गया तो फिर वो कहने लगा कि दिखाइए फ़ोन। तो फ़ोन दिखाया मैंने, तो जाहिर सी बात है फ़ोन मेरा है तो अपना ही इंस्टॉल करना पड़ेगा और अपना ही नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि पापा मम्मी को मैं नीचे बिठा के आई थी ओपीडी में, और थोड़ा दूर था क्योंकि पीजीआई है, पीजीआई तो बहुत बड़ा होता है, तो नंबर थोड़ा दूर पे लगता है, इसलिए मैंने कहा उनका फ़ोन इतनी दूर लेने जाऊंगी तब तक नंबर ही लगवा देती हूँ अपने ही फ़ोन से। तो मैंने अपने में डाउनलोड कर लिया था और नंबर भी डाल दिया। फिर प्रोसेस हो रहा था तो उसने फ़ोन मांगा, तो फ़ोन मैंने दे दिया। तो उसने क्या किया, नंबर सभी के डलने होते हैं, नंबर तो बताना ही पड़ता उसको ना चाहते हुए भी। तो फिर नंबर उसने पूछा, नंबर डाला, ओटीपी आया, फिर प्रोसेस हो गया जो भी उसने प्रोसेस किया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया और फिर पर्चा कटा। फिर मैं नीचे आई, मम्मी पापा को दिखवाया, घर पे आई, तो फिर उसका शाम को करीब 3-4 बजे मेरे पास कॉल आया,
और कॉल आया, मुझे नहीं पता था किसका कॉल है, अननोन नंबर से था, तो मुझे लगा शायद होगा बैंक की तरफ से, तो मैंने रिसीव कर लिया। तो फिर उसके बाद में वो मुझसे बोलता है माँ जी को दिखवा दिया। मैंने कहा कौन बोल रहे हो? तो कह रहा मैंने रजिस्ट्रेशन किया था आपका। मैं समझ गई थी, तो मैंने कहा हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद उसने क्या कहते हैं ऐसे ही बोला, मतलब पहली बात तो इस तरह से किसी का भी नंबर नहीं लेना चाहिए। लड़की का नंबर तुम ले रहे हो बिना पूछे, उसकी बिना परमिशन के। इतने बंदे आते हैं, क्या तुमने सबका नंबर लिया? नहीं लिया ना। तो लड़कियों का नंबर तक सेफ नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। इसलिए मैं कहीं पे भी अपना नंबर नहीं देती हूँ, चाहे कहीं भी जाऊँ, मम्मी का ही नंबर देती हूँ। मजबूरी में देना पड़ा और मैं इसी चक्कर में नहीं देती हूँ। और फर्स्ट टाइम दिया और फर्स्ट टाइम ही देखो ये सब हुआ। तो फिर मतलब परेशान करने लगा। तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी सच में। अब आप लोगों से मुझे यही कहना है कि ऐसे लड़की किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि आप लोगों को नंबर अगर मिल जाए तो आप कॉल करने लगो, उससे बात करने की कोशिश करो या फिर उसको तंग करो। भाई वो नहीं चाहती तो तुम लोग कॉल क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी नहीं है, तुम्हें जब चाहे तब किसी का नंबर मिल जाए तो किसी को भी परेशान करने लगो। तो इसलिए अगर मेरे पास दोबारा आया तो मैं सच में कंप्लेंट कर दूंगी, उसकी जॉब चली जाएगी। तो इसलिए मेरा बस यही कहना है कि आप लोग सतर्क रहें। जितनी भी लड़कियां हैं, सारी लड़कियों से यही कहना है कि ऐसे अपना नंबर किसी को भी मत दिया कीजिए और ना ही किसी पे भरोसा कीजिए, क्योंकि आजकल की दुनिया भरोसे लायक बिल्कुल नहीं है। कभी भी कोई भी गलत यूज़ कर सकता है उसका। आपका नंबर अगर मिसयूज़ करने लगा, आपको परेशान करने लगा, ये उसका अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी वो करते हैं। उन लोगों को पता होता है कि लड़कियों को परेशान करेंगे तो इसकी सज़ा बहुत कुछ हो सकती है, लड़कियां बहुत कुछ एक्शन ले सकती हैं। उसके बावजूद ये लड़के नहीं सुधरते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है, कहीं पे भी। आप लोग सोचते होंगे कि मॉडर्न ज़माना है, समय बदल गया है, लेकिन लड़कियां कहीं पे भी आज भी सेफ नहीं है। इतना सब कुछ हो गया लड़कियों के साथ में, उसके बावजूद भी चाहे वो कहीं पे भी चली जाए, चाहे दिन में भी चली जाए और कुछ हो जाए ना तो लड़कियों की गलती बताते हैं। लड़कियों की कभी कोई गलती नहीं बताता है। हॉस्पिटल मजबूरी में इंसान जाता है, लेकिन है ना ये लोग अपना फ़ायदा देखते हैं। ये सब बहुत गलत है। कुछ स्टाफ होता है बहुत ही घटिया होता है और ये हर हॉस्पिटल में होता है। एक हॉस्पिटल में नहीं, काफ़ी हॉस्पिटलों में ऐसा होता है कि जहाँ कोई अच्छा दिखा नहीं कि उसके पीछे पड़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोगों का अधिकार नहीं है ये सब, और ना ही लड़कियां किसी के बाप की प्रॉपर्टी हैं, जो जब चाहें जो चाहें आप लोग कर सकते हैं। भाई नीचे आई, यहाँ तो रोटियां बनने लगी हैं, तो चलिए खाना खिला देती हूँ मम्मी पापा को, क्योंकि दोपहर काफ़ी हो गई है। देखो कितना बड़ा अमरूद, ये अमरूद खाने जा रही हूँ। मुझे बहुत मीठा लग रहा है, खुशबू तो अच्छी आ रही है। ये मैंने काट लिए हैं अमरूद, मम्मी और मैं बैठ के खा रहे हैं, और मीठा है ना। तो शाम हो चली है और मैं सबके लिए यहाँ पे बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय, क्योंकि सर्दियों का टाइम चल रहा है, जितने बार चाय मिल जाए उतने बार कम है। तो ये देखिए चाय तो मेरी बनके ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, और यहाँ पे दूसरी तरफ बन रहे हैं, ये आप लोग सोच रहे रेड रेड क्या है, तो आप लोगों को मैं बता दूँ, ये बन रहे हैं गर्मा गर्म चुकंदर के पराठे, चुकंदर प्याज के पराठे। और पहली बार खाऊंगी, मुझे नहीं पता कैसे लगेंगे। इसके साथ में मैंने बनाई है ग्रीन चटनी धनिया टमाटर की, बहुत तीखी वाली, तो खा के मज़ा आने वाला है। और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।